गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास यूकेजी में पढ़ेंगे स्वर सुलेखिका बुक में पेज नंबर 62 से लेकर के आपका 65 तक के पेज को पढ़ेंगे। 62 नंबर पेज में आप देखें, चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले अनुस्वार के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसा कि हम आपको बताए थे क्या कि अनुस्वार का प्रयोग जो है आधा न के रूप में किया जाता है। जब अनुस्वार का उच्चारण होता है तो क्या होता है? आधा न के रूप में, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंद्रबिंदु को लेकर कि किस प्रकार चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। हम 62 पेज से लेकर के 65 तक जो भी बातें पढ़ेंगे, इससे आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा और आप इसे सही तरीके से, मैं समझता हूं कि समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि चंद्रबिंदु किस प्रकार से इसकी मात्रा को लिखा जाता है। तो देखिए, ये है चंद्रबिंदु, है ना। देखिए, चांद के आकार का जो है ना, किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ये चांद बना और इस पर एक बिंदु दिया जाता है। इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा चंद्रबिंदु। चंद्रमा के आकार का जो शेप है उस पर हम क्या दे रहे हैं? उस पर हम एक बिंदु दे रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं। नाम क्या पड़ा? चंद्रबिंदु, है ना। चंद्रबिंदु, ठीक है। चंद्रबिंदु कहते हैं, है ना। तो बिंदु में आप दीर्घकार दें, चंद्रबिंदु, ठीक है। आइए हम इस चंद्रबिंदु का प्रयोग एक एक शब्द के साथ पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द दिया जाता है, ये देखिए, आख। क्या इसको पढ़ेंगे? यह जब बिना चंद्रबिंदु का है, इस पर कहीं भी देखिए, इस शब्द में कहीं चंद्रबिंदु नहीं दिया गया है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आख। क्या पढ़ेंगे? आख। लेकिन जैसे ही चंद्रबिंदु देंगे, देखिए किस पर? तो इस मात्रा पर। अब ये क्या होगा? क्या पढ़ेंगे अब इसको? अब इसको पढ़ेंगे आंख। आंख, आंख जिससे हम देखते हैं, आंख। कहीं ना कहीं हम चंद्रबिंदु से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनके उच्चारण में नाक का सहारा लेंगे, है ना। पूरा ना भी नहीं बोलेंगे, है ना, और बिल्कुल नहीं ना आए ऐसा भी नहीं, है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? आंख, आंख। नेक्स्ट आइए, देखिए, च आकार द। अगर चंद्रबिंदु नहीं दिया जाए इस पर, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? इसे पढ़ेंगे चाँद। क्या पढ़े? चाँद। चाँद कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अगर च में जो आकार की मात्रा है, इस पर अगर हम चंद्रबिंदु दे दें तो अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? अब इसे पढ़ा जाएगा चांद। क्या बोला जा रहा है? चांद। अगर हम कहते हैं चांद तो क्या है? ये भी रॉन्ग,
क्या बोला गया? चांद। यानी पूरा न भी उच्चारण नहीं होगा, है ना, और बगैर न का भी नहीं होगा, है ना, चांद। अनुनासिक, ये देखिए कहर्षुकार अ आकार, कहीं भी चंद्रबिंदु नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसे? इसे पढ़ेंगे कुआ, कुआ। लेकिन जैसे ही आ पर चंद्रबिंदु होगा, अब ये क्या हो गया? कुआं, कुआं, कुआं। कुआं क्या होता है? वेल, है ना, जिसकी पानी का स्रोत है, हम इससे पानी निकालते हैं, है ना, बाल्टी से, बकेट से जो है रस्सी डाल करके निकाला जाता है। फिर आइए, ये देखिए सब क्या हुआ? ये है बांसुरी, बांसुरी। बा पर चंद्रबिंदु दिया गया आकार पर, अब ये क्या बन गया? बांसुरी, बांसुरी, है ना, क्या बोलेंगे? बांसुरी। फिर देखिए नेक्स्ट शब्द लहगा, लहगा, लहगा। हम क्या किए? तो ह पर चंद्रबिंदु दिए, अब क्या ये बना? ये बन गया लहंगा, लहंगा, है ना। लहंगा क्या होती है? तो ये जो है बच्ची से पहनती है ना, लहंगा। और नेक्स्ट शब्द है देखिए तितली का बहुवचन, तितलिया। क्या दिया गया? तितलिया, या। लेकिन यह रॉन्ग है ना, हमको क्या करना पड़ेगा? चंद्रबिंदु देना पड़ेगा या के आकार पर, या आकार की जो मात्रा है उस पर चंद्रबिंदु देना पड़ेगा। और सही शब्द क्या होगा? तितलियां, तितलियां, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे होंगे कि जब हम चंद्रबिंदु का उच्चारण कर रहे हैं तो किसका सहारा ले रहे हैं? कहीं ना कहीं नाक का सहारा लिया जा रहा है इसके उच्चारण में। इस प्रकार देखिए शब्द क्या बने? आंख, कुआं, लहंगा, चांद, बांसुरी, तितलियां, तितलियां। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर हम आपको लाते हैं पेज नंबर 63 पर। 63 आइए, ये देखिए सर क्या हो गया? हंसना, हंसना, हंसना होगा क्या? हंसना। शब्द क्या होगा ये? हंसना, हाँ, है ना, हंसना। नेक्स्ट देखिए ये क्या हुआ? महगा, महगा। शब्द क्या ये हुआ अभी तक? महगा, लेकिन होना क्या चाहिए? महंगा, महंगा। फिर आइए नेक्स्ट, लताए। क्या हुआ ये शब्द? लता का बहुवचन लिखना चाह रहे हैं, लताए, लताए, लताए रॉन्ग, क्या होना चाहिए? लताएं, लताएं। ये क्या हुआ? ये पर चंद्रबिंदु, लताएं। नेक्स्ट शब्द देखिए, लड़किया। ये क्या है? लड़की का बहुवचन लिखा जा रहा है, लड़किया, लेकिन रॉन्ग है। अभी हम यहाँ पर क्या देंगे? चंद्रबिंदु देंगे। अभी क्या ये बन गया? लड़कियां। क्या बना शब्द? लड़कियां, लड़की का बहुवचन। इस प्रकार हम चंद्रबिंदु से बने शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया जा रहा है आप देख रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे शब्द चंद्रबिंदु से बने हुए हैं। क्या क्या? तो हंसना, लताएं, महंगा, लड़कियां, है ना। हंसना में ह पर चंद्रबिंदु है, लताएं में ए पर चंद्रबिंदु है, महंगा, महंगा में ह पर चंद्रबिंदु, और लड़कियां में यह आकार पर चंद्रबिंदु। ठीक है। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट 64 नंबर पेज को आप देखेंगे। 64 देखिए 64 में क्या है। 64 में आपके कुछ शब्द दिए गए हैं। तांगे वाले, तांगे वाले, तांगे वाले, ओ तांगे वाले, चांदपुर, चांदपुर तक हमें बिठा ले, शाहजहां तक हमें पहुंचा दे, है ना। तांगे, तांगे वाले, ओ तांगे वाले, चांदपुर, चांदपुर तक हमें बिठा ले, शाहजहां तक हमें पहुंचा दे, है ना। तांगे वाले कौन होता है? तो देखिए एक घोड़ा है और इस घोड़ा में क्या होता है, तो एक काठ का वुडन काठ जो है बना हुआ है, उसको कोई चला रहा है, जिसको कि तांगे वाले कहा जा रहा है, तांगे वाले। और तांगे वाले से यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि तांगे वाले जो है चांदपुर पहुंचा दे। हम इसको क्या पढ़ेंगे? चांदपुर नहीं, ये चांदपुर नहीं है, क्या पढ़ेंगे? चांदपुर, है ना। शाहजहां, तांगे वाले, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि चंद्रबिंदु से बने हुए हैं। क्या क्या? तांगे, तांगे वाले। फिर क्या है? चांद, चांदपुर, चांदपुर, चांदपुर। फिर शाह, शाहजहां, पहुंचा, 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 ठीक है। ये कुछ शब्द है जो चंद्रबिंदु से बने हैं। आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, तो हम क्वेश्चन आंसर पर अब आ गए हैं हम लोग। 65 नंबर पेज देखिए। चित्र को उसके नाम से मिलाइए। पहला चित्र देखिए, क्या है? पहला चित्र आंख, आंख ऐसे आप लिखेंगे। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा चित्र जो है आपका तांगा, तांगा का चित्र है। ता के ऊपर चंद्रबिंदु है आकार पर। नेक्स्ट है 5, प में आकार पर चंद्रबिंदु 5। फिर इधर राइट साइड आइए, क्या हो जाएगा? चांद, चांद। नेक्स्ट ऊंट, दीर्घ चंद्रबिंदु ट, ऊंट। और लास्ट क्या है? कुआं, कुआं, ये हुआ कुआं, ठीक है। नेक्स्ट रंगीन वर्णों पर चंद्रबिंदु की मात्रा लगा करके शब्द पूरे कीजिए। आप क्या करेंगे? शब्द पूरे करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला देखिए, लिखते हैं सांप। जो आपका शब्द दिया गया है उसको लिख रहे हैं ऊंट, परिया, परिया, परिया के बाद है तागा, तागा। फिर है आगन, आगन। इसके बाद है आंख, आंख, आंख के बाद है पांच, और 5 के बाद लास्ट है गाव, है ना, गाव। आइए किस प्रकार से चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जा रहा है आप देखें, और इसका उच्चारण सही तरीके से पढ़ें। उच्चारण सही तरीके से करना है। देखिए ये क्या है? सांप। ये क्या होना चाहिए? सांप, सांप। ये ऊंट, होना क्या चाहिए? ऊंट। परिया, होना क्या चाहिए? परियां। तागा, होना क्या चाहिए? तांगा। आंगन, ये क्या है अभी? आंगन, आंगन नहीं, आंगन। यहां देखिए आंख है, क्या आपको लिखना है? आंख, आंख। ये 5, होना क्या चाहिए? 5। और ये क्या लिखा है? गांव, होना क्या चाहिए? गांव। इस प्रकार हम
जगह जगह पर जहाँ उचित है मात्रा उस पर चंद्र बिंदु दे करके क्या है शब्द को सही किया गया है। और ये सारे के सारे शब्द हम अभी पढ़े इस 62 से लेकर के 62 से नहीं 63 से लेकर के 65 तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग चंद्रबिंदु से संबंधित शब्द है ना और चंद्रबिंदु से संबंधित वाक्य। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, विसर्ग की मात्रा। धन्यवाद।